वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का विषय है वाक्य रचना सर्वनाम पदानि स्त्रीलिंग शब्दों के साथ प्रथमा विभक्ति। आज हम सर्वनाम पदों का प्रयोग करते हुए स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति के साथ अभ्यास करेंगे वाक्य निर्माण का। वाक्य निर्माण में सर्वनाम पदों के साथ स्त्रीलिंग शब्दों की प्रथमा विभक्ति का अभ्यास आइए अब प्रारंभ करते हैं। स्त्रीलिंग सर्वनाम पद। इससे पूर्व हमने पुल्लिंग शब्दों के साथ सर्वनाम पदों का प्रयोग किया था। आप सबको स्मरण है, यह अर्थ के लिए एषः, एतौ, एते, वह के लिए हमने प्रयोग किया था सह, तौ, ते, और प्रश्नवाचक के लिए हमने प्रयोग किया था कह, कौ, के। आज हमारा विषय है स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द जैसे कोई एक शब्द सीता, सीता का रूप बनाइए सीता, सीते, सीताः। अब स्त्रीलिंग शब्दों के साथ सर्वनाम पदों का और प्रश्नवाचक सर्वनाम पद का प्रयोग हम कैसे करते हैं उस पर अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं प्रथमा विभक्ति के साथ। जब यह इस अर्थ में हम एतत् शब्द का स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो कौन से रूप बनेंगे? एक वचन में एषा, एते, एताः, एषा, एते, एताः। वह का स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो क्या रूप बनेगा? सा, ते, ताः, सा, ते, ताः। और किम शब्द का स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे प्रश्नवाचक के रूप में तब क्या बनेगा रूप किम का? के, काः, का, के, काः। पास के लिए हम प्रयोग किसका करते हैं? एषा का। एषा द्विवचन में एते, एताः। एषा यह एक वचन है तो एक, एते ये दोनों, एताः ये सब। सा वह एक स्त्रीलिंग के लिए, ते वे दोनों, ताः वे सब, का कौन, के कौन दोनों, काः कौन सब। प्रयोग अपना शुरू करते हैं। एषा का। एषा का आपको मैंने बताया है कि किम शब्द का प्रयोग जब भी करेंगे, चाहे पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में या नपुंसक लिंग में, किम से बना हुआ कोई भी शब्द आएगा तो वो प्रश्न के लिए होगा। एषा का यह कौन है, हमने गायिका शब्द का प्रयोग करना है। एक वचन को एक वचन के साथ मिलाना है। एषा गायिका। एते के ये दोनों कौन हैं? एते गायिके। एताः काः ये सब कौन है? एताः गायिकाः। एषा का, एषा गायिका। एते के, एते गायिके। एताः काः, एताः गायिकाः। यह कौन है? यह गायिका है। एते के ये दोनों कौन हैं? एते गायिके ये दोनों गायिकाएं हैं। एताः काः ये सब कौन है? एताः गायिकाः। इसी प्रकार से हमने एषा के साथ बालिका का प्रयोग करना है प्रश्न के साथ साथ, प्रश्न निर्माण करते हुए। एषा का अब हमारा शब्द है बालिका। एषा बालिका। उत्तरम किम भविष्यति? एषा बालिका। एते के, एते बालिके। एताः काः, एताः बालिकाः।
एषा बालिका यह लड़की है, एते बालिके ये दोनों लड़कियां हैं, एताः बालिकाः ये सब लड़कियां हैं। एषा का यह कौन है, एते के ये दोनों कौन हैं, एताः काः ये सब कौन हैं, ये सब लड़कियां हैं। एषा के साथ प्रयोग करेंगे लेखनी का। एषा का उत्तरम आगमिष्यति, एषा लेखनी। यह क्या है, यह लेखनी है। एते के, एते लेखन्यौ, लेखनी लेखन्यौ ये दोनों लेखनियां हैं। एताः काः, एताः लेखन्यः ये सब लेखनियां हैं। एषा का यह क्या है, एषा लेखनी। एते के, एते लेखन्यौ। एताः काः ये सब कौन है, एताः लेखन्यः। जब हमसे कोई स्त्रीवाची शब्द दूर है तब हम किन पदों का प्रयोग करते हैं, सा, ते, ताः। सा का हमने गायिका का प्रयोग करना है, वह कौन है, सा का, सा गायिका, वह गायिका है। ते के, वे दोनों कौन हैं, ते गायिके। ताः काः वे सब कौन हैं, ताः गायिकाः वे सब गायिकाएं हैं। सा गायिका वह गायिका है, ते गायिके वे दोनों गायिकाएं हैं, ताः गायिकाः वे सब गायिकाएं हैं। अब हमने बालिका का प्रयोग करना है। सा का उत्तरम किम आगमिष्यति, सा बालिका, सा बालिका। द्वितीयम, ते के वे दोनों कौन हैं, ते बालिके वे दोनों लड़कियां हैं। ताः काः वे सब कौन हैं, ताः काः, ताः बालिकाः वे सब लड़कियां हैं। सा बालिका वह एक लड़की है, ते बालिके वे दोनों लड़कियां हैं, ताः बालिकाः वे सब लड़कियां हैं। अब हमने इसी प्रकार से लेखनी शब्द का प्रयोग करना है। सा का वह क्या है, वह क्या है। उत्तरम किम आगमिष्यति, सा लेखनी वह लेखनी है। ते के वे दोनों कौन हैं, ते लेखन्यौ वे दोनों दो लेखनियां हैं। ताः काः वे सब क्या हैं, ताः लेखन्यः वे सब लेखनियां हैं। सा लेखनी वह एक लेखनी है, ते लेखन्यो वे दो लेखनियां हैं, ताः लेखन्यः वे सब लेखनियां हैं। स्त्रीलिंग शब्दों में प्रश्नवाचक के रूप में का एक वचन के लिए का, द्विवचन के लिए के और बहुवचन के लिए काहा का प्रयोग होता है। मान लीजिए हमने का प्रयोग गायिका के साथ कर दिया, का गायिका, तो प्रश्न क्या बन जाएगा, कौन गायिका है, के गायिके, कौन दोनों गायिकाएं हैं, काहा गायिकाहा कौन सब गायिकाएं हैं। आपने इसी प्रकार से अभ्यास करना है। अब कुछ अभ्यास देख लेते हैं। आप स्वयं देखिए, एषा का यह कौन है, एषा बालिका, एक वचन है तो एक वचन का प्रयोग, यह लड़की है। एते के ये दोनों कौन हैं, एते बालिके ये दोनों बालिकाएं हैं। एताः काः ये सब कौन है, एताः बालिकाः। आगे सा का दूर के अर्थ के लिए सा का प्रयोग होता है, वह। सा का वह कौन है, सा बालिका वह बालिका है। ते के ते बालिके वे दोनों बालिकाएं हैं। ताः काः वे सब कौन हैं, ताः बालिकाः वे सब बालिकाएं हैं। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं। धन्यवादः। पुनः मिलामः।